जो नेपाल है ना, नेपाल क्या हाल हुआ था वहाँ के लोगों का, हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था उनको भागने के लिए। यहाँ भी ऐसा ही हाल होगा। मैं देश की जनता से आह्वान करूंगा कि 20 करोड़ लोग संसद में पहुंचे, यहाँ पे जंतर मंतर पे सबके सब जंतर मंतर आ जाओ और 20 करोड़ लोग यहाँ से संसद तक मार्च करें। जब लोकसभा प्रधानमंत्री का बस घेराव करेंगे। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, जो यहाँ सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं, वो कितने दिन से बैठे हुए हैं? 18 दिन से बैठे हुए ना। क्या सरकार में किसी भी एक बंदे ने, छोटे नेता ने, बड़े नेता ने जहमत उठाई कि एक पोस्ट ही डाल दें, एक रील डाल दें? मोदी जी मेलोनी के साथ मेलोडी की रील डालते हैं जी, बट ये रील नहीं डाल सकते कि भैया एक एनवायरमेंटलिस्ट जिसने देश के डिफेंस सेक्टर को हेल्प करी, जिसने देश के लोगों को, बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करी। लद्दाख जाओ सर, आज आप लद्दाख को बचाने में 6 शेड्यूल में इन्होंने ऐड कराने में हेल्प करी। बट कहीं भी क्या सरकार इतनी निर्दयी हो गई है? क्या सरकार इतनी बेरहम हो गई है? क्या सरकार एक ट्वीट तक नहीं है सरकार? क्या सरकार के अंदर बिल्कुल भी दिल में हृदय नहीं बचा है? यार एक ऐसा बंदा जो कम से कम 18-20 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, आके बात ही कर ले। भाई इस्तीफा बाद में दे लेना, कम से कम बात तो करे, आके पूछे तो। ये देखिए हिटलर शाही चल रहा है, ये समझ गया, ये हिटलर शाही चल रहा है। हिटलर को मत बदनाम करो यार, कहें उनका सर नाम जोड़ के हिटलर को बदनाम कर दे रहा है। हिटलर से भी दूसरी चीज बताते हैं। बहुत बढ़िया, देश के जनता को गुलाम बना दिया कि जो कहेंगे जो सुनो और आवाज उठाए। मेरी बात अब जैसे गदर पिक्चर का एक डायलॉग है, अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। अगर आज ये जेनजी बिगड़ गया ना सर, अगर आज ये जेनजी हालत खराब हो जाएगी। अगर वांगसुक को कुछ हो गया, सर को कुछ हो गया तो चिंगारी लग जाएगा हिंदुस्तान में। इंकलाब 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 इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। और पूरे देश के जनता अगर एक पर खड़ा हो गया कुछ तो नेता को रोड पर दौड़ा के मारेगा। सुनिए, कुछ कर नहीं सकते तो गुंडा क्यों भेजे? जो नेपाल है ना, नेपाल देखा था ना क्या हाल हुआ था वहाँ के लोगों का, हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था उनको भागने के लिए। यहाँ भी ऐसा ही हाल होगा। मैं देश की जनता से आह्वान करूंगा कि 20 करोड़ लोग संसद में पहुंचे, यहाँ पे जंतर मंतर पे सबके सब जंतर मंतर आ जाओ और 20 करोड़ लोग यहाँ से संसद तक मार्च करें। जब लोकसभा प्रधानमंत्री का बस घेराव करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, बात इतनी सी है कि हम लोगों को यहाँ पे एकजुट होने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचने वाली बात है। इस क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाएं कि हम सबको यहाँ पे एकजुट होने की जरूरत पड़ी। नीट जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए एक बच्चा 8th स्टैंडर्ड से लगा हुआ है, एक 12th के बाद लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं उनका स्ट्रेस लेवल क्या होगा और उनके पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल क्या होगा? आप लोग ये सोचें कि 24,000 स्टूडेंट और उन बच्चों के 24 डबल ट्रिपल कर दीजिए, उनके पेरेंट्स 20,000 नहीं 24 लाख, सॉरी 24 लाख एप्लीकेंट है ना। तो अब ये सोचिए सरकार के अंडर में सारी चीज हो रही है, पेपर लीक हो कैसा रहा है ना। इनसे एक पेपर नहीं संभाला जा रहा। ये क्या संभालते हैं? ये संभालते हैं कि जब बच्चा एग्जाम देने आ रहा है तो उसका जो पेंसिल बैग है वो ट्रांसपेरेंट हो, बोतल ट्रांसपेरेंट हो, रबर बैंड हटाएंगे और अननेसेसरी कोई 60 सेकंड अगर लेट हो गया तो उसके पेरेंट्स हाथ जोड़ेंगे और अंदर एंट्री नहीं देंगे। वहाँ पेपर नहीं देने दिया जाएगा। वहाँ कितनी स्ट्रिक्टनेस है आप समझ रहे हैं? वहाँ कितनी स्ट्रिक्टनेस है और पेपर लीक हो रहा है ना। यही कहना है सर। वेट हम लोग यहाँ हुए हैं कि गलत है और एक पेपर आपसे संभाला नहीं जा रहा नेशनल लेवल का, आप संभालोगे क्या? इसीलिए आपसे मांगा गया है आपका रेजिग्नेशन लेटर।